नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों 25 जून 2025 बुधवार को बुधवारी अमावस्या है। भक्तों सोमवार को अमावस्या पड़े तो सोमवती अमावस्या कहा जाता है और बुधवार को अमावस्या पड़े तो बुधवारी अमावस्या कहा जाता है। दो अमावस्या का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। बुधवारी अमावस्या और सोमवती अमावस्या दोनों ही अमावस्या श्रेष्ठ होती है। दोनों अमावस्या के दिन यदि हम कोई भी पितृ कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, तो सभी प्रकार के बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। सभी प्रकार के विघ्न बाधा से, भूत प्रेत इत्यादि सायाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। भक्तों बुधवार के दिन अमावस्या पड़ रहा है। इस दिन आप जो भी दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वह अनंत गुना फल आपको देगा। ऐसा कहा गया है, अमायाः पितृदेवाः। अमावस्या जो होती है वह पितरों का दिन होता है और पूर्णिमा पितरों की रात्रि होती है। अमावस्या को पितरों का सुबह कहा गया है। सुबह सुबह यदि आप किसी को चाय नाश्ता करवा देते हैं, वह व्यक्ति प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देता है। उसी प्रकार से अमावस्या के ऊपर आप पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, धर्म कर्म इत्यादि करते हैं तो आपके संपूर्ण पितर प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद? तो स्वर्गे मोक्षे सुखानि च। जिसके पितर प्रसन्न होते हैं उसे 3 प्रकार का स देते हैं। घर में संतति यानी घर परिवार में बालक का जन्म, पुत्रों का जन्म, बेटियों का जन्म, संतान से वह परिवार भरा पूरा रहता है। दूसरा स देते हैं संपत्ति, नाना प्रकार का सुख वैभव, लग्जरियस लाइफ, यह भी पितर ही देते हैं। और अंतिम आशीर्वाद है सन्मति, परिवार में कभी भी बिखराव न हो, वाद विवाद न हो। परिवार 4 लोगों का हो तो 4 लोग भी आपस में हिल मिल के रहते हैं। परिवार 10 लोग का है तो 10 लोग भी आपस में हिल मिल के रहते हैं। इसी का नाम है सन्मति। तो तीनों प्रकार का स पितर देते हैं। जीवन में नाना प्रकार का सुख वैभव, भौतिक सुख की प्राप्ति कराते हैं और अंत में पितरों के आशीर्वाद से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ऐसी महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में कहा गया है। भक्तों अमावस्या के ऊपर राहु जन्य, शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। इससे राहु शांत होगा, शनि शांत होगा और बुधवार के दिन अमावस्या है तो बुध ग्रह को भी आप ठीक कर पाएंगे। भक्तों अमावस्या के दिन घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए, घर के नकारात्मक एनर्जी को दूर करने के लिए आप घर में 1 किलो जल में 50 ग्राम जो साबुत नमक होता है वह डाल करके पूरे घर में पोता कीजिएगा, पोता लगाइएगा। इससे आपके घर के जो भी नकारात्मक एनर्जी होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। घर का नकारात्मक वातावरण दूर होगा, घर में पॉजिटिविटी प्राप्त होगी, वास्तु की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगी। यह प्रयोग आप कीजिएगा। यदि साबुत नमक डाल के आप पोता नहीं लगा सकते हैं तो गोझरण, गौमूत्र का जो अर्क होता है अथवा गौमूत्र भी गाय माता का ला करके पानी में डाल करके अपने घर में लगाइएगा। इससे आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके धंधा में बरकत होगा और आपके घर के वास्तु दोष दूर होंगे। वास्तु दोष से भी आपको निजात मिलेगा। भक्तों राहु, शनि और बुध को प्रसन्न करने के लिए इस दिन क्या उपाय करना है? तो सबसे पहले शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन प्याज का पकौड़ी, चाय गरीबों को, भिखारियों को खिलाना चाहिए और उनको 2 रुपया 5 रुपया दान भी करना चाहिए। इससे शनि प्रसन्न होगा। इस दिन आप छाया दान भी कर सकते हैं। छाया दान कैसे किया जाता है? तो कांसे की कटोरी एक ले लीजिए, उसके अंदर सरसों का तेल डाल दीजिए और अपने दोनों हाथों के बीच में रखिए। उसमें आपकी चेहरा की परछाई दिखाई देगी। आपकी जब परछाई उस तेल में दिख जाए तो ये उंगली डाल दीजिए उसके अंदर और 3 बार जमीन पर छींटा मारिए। 3 बार छींटा मारने के बाद वह कटोरी ले जा करके पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए। यह छायादान का प्रयोग करने से आपके आयु के ऊपर आया हुआ संकट टल जाता है। यानी आप किसी प्रकार से लाइलाज असाध्य रोग, असाध्य बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, अथवा आपके ऊपर तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका किसी ने कर दिया है, इससे भी आपकी मुक्ति मिल जाएगी। भक्तों यह प्रयोग आप लोग कीजिएगा शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए। आपको कोई पंगु व्यक्ति, अपंग मिल जावे तो उसको काला कपड़े का दान कीजिएगा, जिलेबी खिलाइएगा, प्याज का पकौड़ी खिलाइएगा, उसे चाय पिलाइएगा और कुछ पैसा दीजिएगा। इस दिन आपको गरीबों को और पंगु यानी अपंग व्यक्ति को प्याज का पकौड़ी, जिलेबी, चाय और कुछ पैसा देना है। इससे शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। आप इस दिन खिचड़ी बना करके भी
शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए आप गरीबों को बांट सकते हैं, खिला सकते हैं। इससे शनि भी प्रसन्न होगा, राहु भी प्रसन्न होगा और बुध भी प्रसन्न होगा। तीनों ग्रह खिचड़ी खिलाने से प्रसन्न होंगे। यह कार्य कीजिएगा। भक्तों, अभी वर्तमान समय में कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को शनि की 7.5 चल रही है। ये तीनों राशि वाले शनि की 7.5 से परेशान हैं। इन्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि और धनु राशि को शनि की ढैया चल रही है। 2.5 साल तक शनि महाराज इनके राशि के ऊपर रहने वाले हैं। ये लोग भी मानसिक अशांति का सामना कर रहे हैं। नाना प्रकार के कार्य में अवरोध आ रहा है। जीवन में इनके भी परेशानी चल रहा है। इन्हें भी ये उपाय करना चाहिए। और सबसे ज्यादा कष्ट तकलीफ वृश्चिक राशि वालों को है, क्योंकि वृश्चिक राशि से शनि पंचमश चल रहे हैं। पंचमश शनि को शनि की 7.5 ढैया से भी खराब बताया गया है। दक्षिण भारत में पंचमश शनि के लिए कहा जाता है कि पंचमस्त शनि फूटे हुए बर्तन में भोजन करवाता है, टूटे हुए बर्तन में भोजन करवाता है। इतनी दयनीय दशा ले आकर के खड़ा कर देता है। तो शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए वृश्चिक राशि वाले भी ये उपाय करें। शनि के पंचमश शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए वृश्चिक राशि वाले भी ये उपाय जो मैं बताया यह अवश्य करें। इस दिन हनुमान जी को तेल सिंदूर चढ़वाइएगा, चोला चढ़वाइएगा। इस दिन पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा अथवा 51, 21, 11 जितना हो सके उतना परिक्रमा कीजिएगा। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, तो पित्तल की लोटा हो, चांदी का लोटा हो अथवा स्टील का लोटा हो, उसके अंदर जल भर दीजिए, गाय का कच्चा दूध डालिए, सफेद तिल डालिए, जौ डालिए, कुसा डाल दीजिए, सफेद चंदन डालिए, सफेद पुष्प डाल दीजिए और अपने सामने रख लीजिए। गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ कर लीजिए। पाठ करने के बाद वह लोटा का जल लेकर के जाइए और पीपल वृक्ष की जड़ में जाकर के दक्षिण की ओर मुंह करके आपको इस प्रकार से, ये जो है यह पितृतीर्थ है, यहाँ से आपको पितरों के नाम से जल की अंजलि देना है। मंत्र क्या बोलना है, पितर गायत्री का मंत्र बोलना है। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ऐसा बोलते हुए ये पितृ गायत्री का जप करते हुए आप अपने पितरों के नाम से वह जल पीपल में अर्पण कर दीजिए। इससे आपके पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। भक्तों, प्रातः काल एक घी का दीपक पितरों के नाम से कीजिएगा और सायंकाल अमावस्या के दिन आप एक घी का दीपक पितरों के नाम से उसके अंदर 2 लौंग डाल करके जलाइएगा। पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि हे पितर देवता, आप लोग प्रसन्न होइए, मैं आप लोग को ये दीप अर्पण कर रहा हूँ, इस दीप को स्वीकार कीजिए। जिस प्रकार से ये दीपक में तेज है उसी प्रकार से हमारा जीवन तेज पुंज बने, तेजोमय बने, हमारा जीवन भी उज्जवल रहे, ऐसा आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसा पितरों से आशीर्वाद मांग लेना है। तो प्रातः काल भी और सायंकाल भी। प्रातः काल यदि पितरों के नाम से आप दीपक करते हैं तो तिल के तेल का दीपक कीजिएगा और सायंकाल आप पितरों के नाम से दीपक जलाते हैं तो आप घी का दीपक जलाइएगा, गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा पितरों की प्रसन्नता के लिए। भक्तों, इस दिन आपको क्या करना है, तो राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए आपको एक जलदार नारियल लेना है। जलदार नारियल हाथ में लेकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आप कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं कर सकते हैं तो उसका वीडियो ऑडियो चला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन लीजिए। सुनने के बाद उस नारियल को अपने घर में सभी जगह पर घुमा लीजिए। सभी जगह पर घुमाने के बाद उस नारियल को लेकर के अपने मस्तक से 7 बार उतार लीजिए। 7 बार वह नारियल उतार करके ले जा करके वह नारियल किसी नदी में जल प्रवाहित कर दीजिए। इससे क्या होगा कि पितरों के भी दोष से और राहु के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। तो राहु पुनर्जन्म का कारक है। राहु व्यक्ति को बारंबार धरती पर जन्म लेने के लिए बाधित करता है। तो राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए सबसे बड़ा कारगर उपाय है। बुधवारी अमावस्या के दिन आपके सोसाइटी में जो स्वीपर आते हैं, झाड़ू लगाने वाले, कचरा उठाने वाले, उन्हें आप तंबाकू का दान कीजिएगा और 250 ग्राम अथवा 100 ग्राम चाय पत्ती का दान कीजिएगा। कुछ पैसा 10 रुपया 5 रुपया उन्हें दान कर दीजिएगा। इससे राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। भक्तों, बुध को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप गौशाला में जाकर के गाय को हरा घास खिलाइएगा। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे, बुध ग्रह प्रसन्न होगा, राहु भी प्रसन्न होगा। बुध जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगा। भक्तों, इस दिन आप कबूतरों को कुछ दाना अवश्य डालिएगा। कबूतरों को दाना डालने से राहु और बुध दोनों प्रसन्न होते हैं। तो आप कबूतरों को दाना डालिएगा। इस दिन मूंग, मंगलवार को ही आप मूंग भिगा करके रख लीजिएगा
और बुधवार को वह मूंग ले जा करके दान कर दीजिएगा।